एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत 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 अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों, खुश हों और अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हों। फ्रेंड्स, अगर दिन की शुरुआत एक छोटे से मोटिवेशन के साथ की जाए, एक पॉजिटिव थॉट के साथ की जाए, तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा बीतता है, बहुत ही पॉजिटिव बीतता है। तो क्या है आज का पॉजिटिव थॉट? चलिए जानते हैं। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर वक्त दोबारा नहीं मिलता ज़िंदगी बदलने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मोटिवेशन, जो कि आई होप आपको पसंद आया हो और इससे आपको पॉजिटिव ऊर्जा भी मिली हो। इसी के साथ एक पॉजिटिव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि इस स्टोरी को सुनने के बाद आप भी अपने जीवन के संघर्ष को छोटा ही महसूस करेंगे और जो भी कभी-कभी हम अपने जीवन में थोड़े बहुत बहाने बनाना शुरू कर देते हैं और उन बहानों को भी बनाना भूल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था अपने पिता के साथ। लड़के को फुटबॉल खेलने का जुनून इस कदर सवार हुआ कि वह कचरे के डिब्बे में से फटे जूते उठाकर लाया और कपड़े की फुटबॉल से प्रैक्टिस करने लगा। खाने तक को तरसता था, फिर भी उसे अपने आप पर विश्वास था। एक जिद थी, एक जुनून था कि एक दिन दुनिया उसे उसके नाम से जानेगी। जब फुटबॉल का ट्रायल चल रहा था, उस समय उसके पास ट्रैवल करने के भी पैसे नहीं थे। 160 किलोमीटर दूर 12 साल की उम्र में भागते हुए सिर्फ ट्रायल देने के लिए पहुंचा था। अब आप सोच सकते हो कि उसका जुनून किस हद तक होगा। जब फटे हाल लड़का ट्रायल के लिए पहुंचा तो सबने उसका हाल देखा और बहुत मजाक बनाया, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही एक उसी ट्रायल में उसने सबकी बोलती बंद कर दी। उसका कोच उससे बोला कि एक दिन लोग उसे उसके नाम से जानेंगे, लड़के के नाम से कोच को जानेंगे। लड़का बहुत खुश हुआ। खुशखबरी सुनाने अपने घर दौड़ता हुआ वापस पहुंचा तो उसने देखा कि हार्ट अटैक से उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। बहुत निराश हुआ, हताश हुआ, बहुत रोया। फिर उसने सोचा कि अब तो उसके पास कुछ नहीं बचा है खोने के लिए। तब फिर उसने अपने आंसू पोंछे और सारी सोच छोड़ दी और अपने आप को इन सब दुखों से दूर रखने के लिए, अपने आप को ज़्यादा चिंता से बचाने के लिए उसने वापस से अपनी फुटबॉल प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। आंसू पोंछे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और करते करते इस तरह से उसका सिलेक्शन हुआ बहुत ही दुनिया के बहुत ही बड़े फुटबॉल क्लब के लिए, और आज वही लड़का सबसे बड़े फुटबॉल क्लब के लिए खेलता है। फ्रेंड्स, ये स्टोरी कोई फेक स्टोरी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है। उस लड़के ने 2 मिनट में बैक टू बैक 3 गोल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। उसका नाम है सैडियो मैने। ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन जब अंदर से आता है तो बहाने बनाना अपने आप बंद हो जाते हैं और हर परिस्थिति में रास्ता साफ दिखाई देता है। जब रास्ता साफ दिखाई देता है तो लक्ष्य निश्चित रूप से हमें हासिल हो ही जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, समझ आया हो और अपने संघर्ष से निपटने का रास्ता भी सूझा हो। बस इसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आज का दिन मैं शुरू करती हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जिसका नाम है जीवन की कलम से। अगर चैनल पर आपको कुछ भी मोटिवेशनल लगता है, कुछ भी अच्छा लगता है, किसी भी वजह से वीडियो पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी सब्ज़ी कटिंग हो रही है, मैंने अभी नहाया नहीं है और सब्ज़ी कट करने के बाद फिर मैं आटा लगा कर रख दूँगी और सारा इंतज़ाम लगाने के बाद फिर मैं नहाने जाती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, कभी-कभी मैं नहाने के बाद ही सारा काम करती हूँ और कभी-कभी नहाने से पहले। आज के लंच में मैं बना रही हूँ आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने मटर को छील लिया है और लहसुन कट कर लिए हैं, प्याज
और मिर्च भी कट कर लिया है। मैं हमेशा सब्ज़ी को कट करने के लिए इस तरह की खाने वाली थाली का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि सारी सब्ज़ियाँ जो है एक साथ कट होके रख जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आ गई हूँ मैं नहाकर। नहाने के बाद मैं पूजा करती हूँ और 1 लोटा जल तुलसी माँ को, 1 लोटा जल शिव भगवान को, भोलेनाथ को और 1 लोटा जल सूर्यदेव को। बस यही है मेरे पॉज़िटिव रहने का सबसे बड़ा राज़। तो पूजा करने के बाद बहुत ही पॉज़िटिव फ़ील होता है, बहुत ही अच्छी एनर्जी मिलती है, एक अंदर से विश्वास जागता है। तो ये काम मेरा दिन का जो है वो फ़िक्स रहता है, ये मुझे करना ही होता है। तो अभी इस पूजा करने के बाद मैं जाऊँगी लंच बनाने। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने दूध गर्म कर दिया है। आटा मैंने नहाने से पहले ही लगा दिया था और सब्ज़ी भी मैंने जो है छौंक दी है। तो अभी सब्ज़ी मेरी पक रही है और सब्ज़ी के बाद फिर मैं बना रही हूँ अभी रोटियाँ। और रोटियाँ बनाने के बाद फिर सबको लंच दूँगी और उसके बाद फिर सारा काम फ़िनिश करने के बाद बर्तन और कपड़े मैं हमेशा लंच बनाने के बाद ही धुलती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स सुबह से नाश्ते के बाद यहाँ जल्दी, मेरे गाँव में जल्दी ही जो है लंच की डिमांड करने लगते हैं सब लोग, मेरे घर के सब लोग। तो इसलिए मुझे नहाने के तुरंत बाद पूजा करनी होती है और पूजा करने के बाद तुरंत ही लंच बनाना होता है। कपड़े मैं हमेशा लंच बनाने के बाद जब बर्तन धुलती हूँ तो साथ ही साथ में मैं कपड़े भी धुल लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा दिन का रूटीन चलता है। और अगर आप भी अपने दिन के काम को एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, एक सिस्टमैटिक वे में फ़िक्स कर लेंगे तो आपको धीरे-धीरे उन काम को करने में एनर्जी भी कम लगेगी और धीरे-धीरे वो काम भी आपका कम समय लिया करेंगे। तो ये देखिए, पढ़ाई करने के साथ-साथ में घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी ही होती है, क्योंकि जब जब शादी हो जाती है तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ अपने ऊपर आ जाती हैं, बच्चों की भी, हस्बैंड की भी और इन-लॉज़ की भी। तो हम इन्हें इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं और ये एक्सपेक्ट करना कि ससुराल जाकर आपको एकदम फ्री छोड़ दिया जाएगा कि आप एकदम फ्री हैं, आप अपनी पढ़ाई कीजिए, आप कोई काम मत कीजिए। तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता किसी भी लेडी के साथ। बहुत ही कम ऐसी लेडीज़ होती हैं जो बहुत लकी होती हैं, जिनके इन-लॉज़ जो हैं उनसे कोई काम नहीं करवाते हैं और वो केवल अपनी पढ़ाई पर ही फ़ोकस करती हैं, बहुत सपोर्टिव होते हैं। बट मोस्टली क्या होता है कि हम लेडीज़ को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने के साथ-साथ ही सारा काम करना पड़ता है। तो मैं भी यहाँ अपना काम करने में लगी हुई हूँ और आज क्या है कि लाहा बनाना था। लाहा मतलब जो सरसों का तेल पिराने के लिए बनाया जाता है, तो उसको गाँव में सब लाहा बनाना ही बोलते हैं। तो उसको साफ़ करना था, सूप तो चलाना आता नहीं है मुझे, तो बस मैं ये पंखे की मदद से इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ और बहुत ही अच्छे ढंग से, चाहे गेहूँ हो और चाहे कोई भी अनाज हो, वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। देखिए इस तरह से जब हवा के सामने करते हैं, उड़ाते हैं, तो जो गंदगी है वो आस-पास चली जाती है और साफ-साफ ना अनाज जो है वो आ जाता है। तो देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुका है, जो थोड़ा बहुत कचरा होता है वो मैं साफ़ कर देती हूँ बीनकर। तो सारा काम करने के बाद ये देखिए कुछ प्ले टाइम आ गया है। मेरी सिस्टर की बेटी, जिसको खिलाने में और इसकी सेवा करने में कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो फ्रेंड्स, अभी तो दोपहर की मेरी स्टडी हो नहीं पाती है, तो ये टाइम है मेरा नाइट स्टडी का। तो नाइट स्टडी में जो है आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं ईवीएस के लिए, आज ईवीएस को मुझे पढ़ना है। ईवीएस के लिए मैं क्लास 6 की साइंस की बुक का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये है चैप्टर नंबर 3, सेपरेशन ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ फूड। तो ये एक चैप्टर था कि किस तरह अनाज को साफ़ किया जाता है और किस तरह से पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है। तो बस उसी चैप्टर को, जो कि फूड से रिलेटेड था, तो मुझे लगा इसे पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ इससे रिलेटेड पूछ लिया जाए। तो अभी मैं इसको पढ़ रही हूँ और जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा उसको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, क्योंकि ये चैप्टर्स जो हैं बहुत ही ईज़ी होते हैं, तो आराम से जो है समझ में आ जाते हैं। 6 क्लास की बुक का जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है।
तो पढ़ने में समझ में भी आता है और जो भी इम्पोर्टेंट मिलता है वो ईज़िली लर्न भी हो जाता है। और एक बार पढ़ने के बाद जब मैं इसे दोबारा रिवीज़न करूँगी, तो जो भी मैंने अंडरलाइन किया है, मैं सिर्फ़ वही पढ़ूँगी। तो जो भी चीज़ें मैंने एक बार पढ़ ली हैं, उनको दोबारा पढ़ने में जो है आसानी होगी। और इसके साथ ही मेरा 1 घंटे का टाइम जो है कंप्लीट हो गया था। तो मैंने अब स्टैटिक जीके के लिए लूसेंट की जो है सामान्य ज्ञान की बुक का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं अभी। तो उसी बुक को मैं पढ़ रही हूँ। और जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने इसको अभी शुरू से स्टार्ट किया है, तो मैंने इसके सिर्फ़ 2 पेजेज़ ही पढ़े थे और मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसको स्टैटिक जीके को 2-2 पेजेज़ करके ही फिनिश करूँगी। जो भी मुझे वेरी इम्पोर्टेंट लगता है, उसको मैं हाइलाइटर से हाइलाइट कर देती हूँ, ताकि दोबारा रिवीज़न के टाइम में मुझे आसानी हो और मैं मेन पॉइंट्स ही पढ़ते जाऊँ, ताकि कम टाइम में अच्छे से अच्छा रिवीज़न मेरा हो जाए। और फ्रेंड्स, एग्ज़ाम की डेट का तो क्लियर हो नहीं रहा है। काफ़ी टीचर्स जो हैं बता रहे हैं कि फ़रवरी में मिड फ़रवरी से लेकर मार्च के फर्स्ट वीक तक एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जो मेरा टारगेट मैंने फ़िक्स किया है वो ये कि मुझे जनवरी लास्ट तक अपना पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लेना है, ताकि मुझे बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा-सा वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता ही है। मिलते हैं फिर